100 क्वेश्चन तक आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग 101 से चलेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो बच्चों का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए किसके क्रोमोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिता के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। तो स्त्रियों में जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ये सर्जिकल मेथड है, ठीक है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि मेल में पूछा जाए तो मेल में वेसेक्टोमी, ठीक है, जो वाल्स डिफरेंसेस होते हैं उसको ही कट करके उसमें टाइट किया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फ्लैपियन ट्यूब होता है उसको वो कट करके टाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था। तो प्रथम टेस्ट ट्यूब जो बेबी है उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुइस, ठीक है। इसका नाम क्या था, लुइस। क्वेश्चन नंबर 104, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है। तो एमनियोसेंटेसिस जो है वो तरीका क्या है, वो भ्रूण के लिंग को बताता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। तो वाहिनी विहीन जो ग्रंथि है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो वैसे ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावन को कहते हैं। जो वाहिनी विहीन ग्रंथि होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, तो उससे जो श्रावन होता है, सेक्रेशन होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत, ठीक है। यकृत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाहिनी विहीन ग्रंथि, यानी ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। अब इसमें पूछा जा रहा है ग्रंथि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जठर, ठीक है। बाद में थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा, यकृत ग्लैंड्स है, लीवर ग्लैंड्स है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज ग्लैंड्स है, लेकिन ये जठर जो है ये क्या है, ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि यदि पूछा जाएगा मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर, यानी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। अब यदि सबसे छोटे से ग्लैंड्स की बात किया जाए तो सबसे छोटा ग्रंथि किसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटा ग्रंथि है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि ये हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाला ग्लैंड्स है। और ये बहुत सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ग्रोथ हार्मोन ये सेक्रेट करता है, और भी बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं उसके ये फंक्शन को भी कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि के बारे में यदि पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो अभी मैंने बताया था पिट्यूटरी के बारे में कि इसका बहुत सारा फंक्शन होता है और बहुत सारे ग्लैंड्स के भी ये फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 113, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन की सुई होती है वो लगाई जाती है यदि दूध नहीं उतरता है पशुओं का, तो उसको ये लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये स्टार्टिंग में जो बेबी देती है कोई जो भी पशु होती है, तो उस समय यदि दूध नहीं उतरता है तो उस समय इस हार्मोन का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे ये हमेशा इस्तेमाल करने से इसका बहुत बैड इम्पैक्ट उसके बॉडी के ऊपर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 114, थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो ये पूछा जा रहा है जो वो हार्मोन है
थायरोक्सिन, इसको साबित करने के लिए स्टिमुलेट करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से भी पता चल जाएगा आपको कि ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, थायरोक्सिन के स्रावन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसके वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, ठीक है। यदि किसी में ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उसका जो ग्रोथ होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। अब ये ग्लैंड्स के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन सा ग्लैंड है जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब यदि इसका जो है बहुत ज़्यादा हार्मोन यदि सेक्रेट करना स्टार्ट कर देता है तो इसके बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर में असंतुलित विकास, ठीक है। यदि शरीर में असंतुलित विकास दिख रहा है इसका मतलब है कि जो पीयूष ग्रंथि है वो अत्यधिक हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, किसकी कुंभक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडिमा होता है? तो मानव शरीर में जो मैक्सिडिमा रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, किसके एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवटू ग्रंथि, ठीक है। ये थायराइड हार्मोन जो होगा इसमें बहुत कम सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन होता है उसका जो फंक्शन होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो अंतःस्रावी तंत्र जो है एंडोक्राइन सिस्टम का जो पेसमेकर होगा वो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ठीक है। ये थायरॉक्सिन जो होगा वो अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवटू ग्रंथि, यानी थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सिर्फ यहाँ पे ग्रंथि के बारे में पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो वहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता? लीवर हो जाता। लेकिन यदि यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवटू ग्रंथि, यानी थायराइड ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी टीयर सेक्रेट करती है? तो टीयर सेक्रेट करने वाली जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो पूछा जा रहा है कि जब ओल्ड एज में होते हैं लोग तो वहाँ पे कौन सी ग्रंथि जो है वो लुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन जो हैं ये मादा जनन हार्मोन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, नर लैंगिक हार्मोन है, तो नर लैंगिक हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, एस्ट्रोजन का सेक्रीशन होता है, एस्ट्रोजन का स्राव जो होता है वो किस कोशिका द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राफियन पुटिका द्वारा, ठीक है। जो ग्राफियन पुटिका होता है उसके द्वारा जो होता है एस्ट्रोजन का सेक्रीशन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन जो है वो कौन सा है? फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ठीक है। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है उसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। कई बार जब खतरे में होते हैं तो हमें यदि मान लेते हैं, आप एक सपोज राइट ऐसा सोचो कि कोई कुत्ता आपके पीछे है और आप लगातार दौड़ रहे हो, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो और तब तक नहीं रुक रहे, तब तक आप सेफ नहीं हो जाते, तो वो किस हार्मोन की वजह से? तो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 127, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से सेक्रेट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो एड्रीनल ग्लैंड ही सेक्रेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करते हैं? यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों उसको हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय। ठीक है, यानी पैनक्रियाज जो है ये दोनों इंडोक्राइन्स और एक्सोक्राइन ये दोनों ग्लैंड्स में शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गले में। ठीक है, यानी गला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, इंसुलिन की खोज किसने की? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इंसुलिन का खोज जो है वो बेंडिगो वेस्ट ने किया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब इंसुलिन की बात आ गई तो इंसुलिन कौन करता है? तो पैनक्रियाज, तो अग्नाशय का राइट आंसर हो जाएगा। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। जो कंकाल की मांसपेशी हैं उसकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 700। ठीक है, ये अनुमानित संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो कौन सा पेशी जो है वो सबसे शक्तिशाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जबड़ा। ठीक है, यानी जबड़ा जो होता है वो सबसे शक्तिशाली पेशी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? यानी वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। तो स्वस्पंदन का गुण किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय। ठीक है, हृदय का जो कार्डियक मसल्स होता है वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो कौन से अम्ल जो होगा वो मांसपेशी में यदि जमा हो जाता है तो जिसकी वजह से थकान महसूस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने की वजह से जो होता है मांसपेशियों में बहुत क्रैम्प आ जाता है। आपने देखा होगा खिलाड़ियों को खेलते हुए, जब वो खेलते हैं तो काफ़ी देर के बाद उनके मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, तो उसका रीज़न है ये लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जो आई डोनेशन होता है तो आई डोनेट जो करते हैं तो उसमें कौन से पार्ट्स को डोनेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्निया। ठीक है, जो कॉर्निया है उस पार्ट्स को डोनेट किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो रंगों के विभेद के लिए कौन से सेल्स उपस्थित होते हैं? तो जो फोटोक्रोमेटिक सेल्स हैं यहाँ पे, फोटोसेंसिटिव सेल्स जो लाइट के रिस्पॉन्ड में ये वर्क करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोन्स। ठीक है, जो कोन्स होते हैं वो रंगों के लिए विभेद करने के लिए उपस्थित होते हैं ये रेटिना में। ठीक है, और ये ब्लैक एंड वाइट यदि पूछा जाता तो उसके लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल था। क्वेश्चन नंबर 139, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है, यानी सबसे बड़े ऑर्गन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमड़ा, यानी स्किन। ठीक है, आपको याद रखना है स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलानिन। ठीक है, मेलानिन जो होता है वो प्रोवाइड करता है हमारे स्किन को कलर। क्वेश्चन नंबर 141, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यानी यदि वो डैमेज हो जाए तो फिर से वो उसको अपने पार्ट्स को रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो रीजनरेटिव पार्ट्स किसका है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत, यानी लीवर जो होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है वो जल होता है। क्वेश्चन नंबर 144, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो तांबा होता है। क्वेश्चन नंबर 146, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यदि ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछा जाए कि उसका वेट कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1350 ग्राम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमने में सबसे ज़्यादा भूमिका किस तत्व की होगी? तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर यानी कैल्शियम की भूमिका होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, ईईजी का प्रयोग किसके गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है दिमाग की गतिविधि को ट्रेस करने के लिए। ठीक है, और यदि ईसीजी होता तो वो उसका इस्तेमाल किया जाता दिल के गतिविधि को दर्ज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 149, मस्तिष्क जिम्मेवार है, जो मस्तिष्क होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों के लिए, यानी सोचने के लिए भी, हृदय गति के नियंत्रण करने के लिए भी, और शरीर के संतुलन के लिए भी। इस सब के लिए हमारे जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 150, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन जो है वो उसका राइट आंसर है। तो वैसोप्रेसिन जो है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, और इसका काम होता है जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसका रेगुलेशन करना, बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है। किडनी के फंक्शन को भी ये, आप एक तरह से बोल सकते हैं किडनी के फंक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो आज की जो आपके एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम आप लोग दो।